अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लीड का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है कंटेन डुप्लीकेट्स और नंबर है तो 17 और इजीली मार्क। ठीक है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन है इंटीजर एरे नाम्स, आपके पास कोई एक इंटीजर एरे गिवन होगी और आपने क्या करना है, आपने रिटर्न ट्रू करना है इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस। अगर उसमें से कोई वैल्यू डुप्लीकेट है, मतलब ट्वाइस अपीयर हो रही है, तो आपने रिटर्न ट्रू कर देना है। अदरवाइज आपने क्या करना है, रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, मतलब ना एक दूसरे के साथ डुप्लीकेट नहीं है, सॉरी ट्वाइस नहीं है, तो आपने क्या कर देना है, रिटर्न क्या कर देना है, आप लोगों ने फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। वन, इसमें से वन ठीक है, टू भी डिस्टिंक्ट है, थ्री भी डिस्टिंक्ट है, फोर सॉरी वन ट्वाइस टाइम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया गया है कि आपने रिटर्न ट्रू कर देना है अगर आपके पास एलिमेंट्स ट्वाइस एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकंड देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर, इसमें रिटर्न फॉल्स करना है क्योंकि एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। एग्जाम्पल थ्री देखते हैं, इसमें से बहुत सारे एलिमेंट डुप्लीकेट से भी ज़्यादा है, मतलब वन हमारे पास थ्री टाइम्स आ रहा है, तो हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू। अदरवाइज क्या करना है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ट्वाइस तो ट्रू कर देना, अदरवाइज फॉल्स। तो हम इसकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो ये है कि हम क्या करेंगे जी, हम कहते हैं कि मैं एक एलिमेंट को पिक कर लेता हूँ, उनको सब के साथ कंपेयर करता जाता हूँ। ठीक है। सोल्यूशन तो यही है, हमारे पास ब्रूट फोर्स यही आता है। इसको राइट करके चेक करके देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, इसमें नम्स में, फॉर जे सॉरी इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट करना है, आई प्लस वन से, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो मैंने उसके लिए रख लिया ना, आई के लिए, तो बाकियों को कंपैरिजन के लिए तो जे मेरा, जे पॉइंटर टू से स्टार्ट होगा। ओके, कहाँ तक, नम्स तक। ठीक है। ओके, अब हमने क्या कहा था कि हमने आई को किसके साथ कंपेयर करना है, हमारे जे के साथ। ठीक है। लेट मी चेक, यस 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 यस, आई को हमने किसके साथ कंपेयर करना है, जे के साथ, जे के साथ। ठीक है। इफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, तो आप क्या कर दो, रिटर्न ट्रू, मतलब डुप्लीकेट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स क्या करो, रिटर्न क्या कर दो हमें, फॉल्स। रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। ओके, तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। आई थिंक सो कि टीएलई एरर आएगा, क्योंकि ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगी। तो हमें ये भी बताएगा कहाँ पे टीएलई हमारा एक्सीड कर रहा है, टाइम लिमिट एक्सीडेड। ओके, तो ये बता रहा है कि हमारे पास 64 केसेस इसने रन कर दी हैं, 65 मतलब इस केस के ऊपर आके ये टीएलई एक्सीड कर गया, मतलब टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि एरे बहुत बड़ी है ये वाली। सो ओके, तो हम अब सेकंड सॉल्यूशन अपना देखते हैं। मैं सेकंड सॉल्यूशन ये कहता हूँ कि क्या मैं इनको सॉर्ट नहीं कर सकता, जब मैं सॉर्ट करूँगा तो जो एलिमेंट डुप्लीकेट है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर लाइक ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री एंड वन। जब मैं इसके ऊपर सॉर्ट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वन वन टू थ्री। ओके, तो ये हमारे पास एक दूसरे के साथ साथ आ जाएंगे, तो मैं सिंपल कंपैरिजन करूंगा, साथ वाले को चेक करूंगा, अगर वो इक्वल हैं तो रिटर्न ड्रॉ कर दो, अदरवाइज रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे जी हम एक लूप लगाना चाह रहे हैं, किसके ऊपर, इस सब के ऊपर। ठीक है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स। ओके, लूप लगाना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं कह रहा हूँ हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं किसका, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ। इफ आई nums of I is equal to nums of I minus plus 1, तो आप क्या कर दो, हमें रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आप क्या करो, रिटर्न फॉल्स। अब इस केस में हमारे पास आई थिंक सो कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आएगा हमारे पास। द रीज़न इज कि हमारे पास जो आइटरेटर है ना वो हमारा पीछे है, और जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो आगे मूव कर रहा है।
ठीक है, ये देखें वही एरर आ गया, क्योंकि देखें आपने जब आई हमारा 3 पे पहुंचेगा उसके बाद उसके आगे कुछ भी नहीं है तो वो हमारे पास एरर आ जाएगा। किसका? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का। तो इसको हम डील करने के लिए क्या करते हैं, हम अपना पॉइंटर आगे रखते हैं और पीछे वाले के साथ कंपैरिजन करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट करो आप और कंपैरिजन करो पीछे वाले के साथ। लेट्स सी अब क्या बनता है। ओके ओके, इट्स सेइंग 1 2 3 4। आउटपुट क्या आनी चाहिए हमारे पास? 1 2 3 4, आउटपुट फॉल्स, एक्सपेक्टेड ट्रू। ओके, वो कह रहा है हमें ट्रू एक्सपेक्टेड थी बट फॉल्स आ रही है, इसकी रीज़न क्या हो सकती है? मैं कहता हूँ जी फॉर आई इन रेंज, मैं इसकी रेंज में कहाँ तक चला रहा हूँ, नम्स की लेंथ तक, वन से लेके नम्स की एन तक, और उसके बाद नम्स का आई मतलब टू का कंपैरिजन कर रहा हूँ किसके साथ? वन के साथ। सॉरी मैंने सॉर्ट नहीं किया, जो मैंने पहले बात बताई थी आपको, नम्स डॉट सॉर्ट इन प्लेस सॉर्टिंग, जो मैंने यहाँ पे आपको बात बताई थी वो मैं कोड लिखना भूल गया था। ओके, क्या होगा, ये सॉर्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होगा और आंसर हमारा आ जाएगा। अगर आपको इसको ट्राई रन करना है तो मैं कर देता हूँ। लूप लगेगी, आई हमारा क्या हो जाएगा? टू, टू का कंपेरिजन टू हो जाएगा, और टू का कंपेरिजन किसके साथ होगा? आई माइनस वन, वन के साथ। तो क्या होगा, इक्वल नहीं है तो आगे मूव कर जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे मूव कर जाएगा थ्री के ऊपर, थ्री का कंपेरिजन किसके साथ होगा? प्रीवियस के साथ, सॉरी नीचे वन पे होगा। आई वन पे, वन पे वन का कंपेरिजन किसके होगा? वन के साथ, मैं ऊपर वाले के साथ कर रहा था, सॉरी। वन का कंपैरिजन किसके साथ होगा? प्रीवियस वाले के साथ, आई माइनस वन के साथ, यानी कि जीरो के साथ। जब इसके साथ कंपैरिजन होगा तो हमारे पास इक्वल है तो रिटर्न ट्रू कर देगा, एल्सवेयर वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो इट्स वर्किंग फाइन। ओके, सो हमारे पास, हम तीसरे अप्रोच देखते हैं अपनी। तीसरी अप्रोच हमें ये कहती है कि आप रिकॉर्ड कर लो, मतलब उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लो जो आप आइटरेट करके, जो आप सीन करके जा रहे हो। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं एक सेट बनाता हूँ, उसके लिए हम क्या करते हैं? सेट यूज़ करते हैं। मैं सेट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ जी नम इन नम्स, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट। इफ num in scene return true, else क्या करो, सीन में ऐड कर दो किसको? num को, और रिटर्न कर दो false। वो कह रहा है कि आप कीप रिकॉर्ड कर लो उन उस सारे एलिमेंट्स को जो आप रीड करते जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट एलिमेंट मैंने वन रीड किया, अच्छा मैं चेक करता हूँ वो सीन में है नहीं, हमारा सेट तो एम्प्टी है पहले। ठीक है, वो डुप्लीकेसी चीज उठाता ही नहीं है हमारा सेट जो है। ठीक है, नॉन डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, सॉरी डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती इसमें। वन को उठाएगा, वन एम्प्टी है, मतलब कि इसमें वन तो है नहीं पहले से ही। जस्ट अ मिनट, मैं नीचे लिख लेता हूँ। वन तो है नहीं, वो क्या करेगा, नीचे आएगा, ऐड कर देगा वन, वन उसने ऐड कर दिया। फिर वो टू को उठाएगा, अच्छा टू भी नहीं है, टू भी ऐड कर देगा। थ्री को उठाएगा, थ्री भी नहीं है, ऐड कर देगा। जैसे ही वो दोबारा वन को उठाएगा वो कहेगा वन इन सीन, हाँ भी वन एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट के ऊपर ही, तो क्या करो, रिटर्न ट्रू कर दो। सिंपल स्टेप। ओके, लेट्स सबमिट। ओके, इट्स वर्किंग फाइन। सो आई होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम क्लियर होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।